नमस्ते बच्चों। आज हम जिस पाठ को पढ़ने वाले हैं वह एक चित्रवाचन है। चित्रवाचन में जो चित्र आपके सामने हो उसको हम पढ़ते हैं। तो बच्चों, आपके सामने यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है जो कि अस्पताल का चित्र है। अस्पताल यानी कि हॉस्पिटल। तो बच्चों, हम में से हर कोई कभी ना कभी हॉस्पिटल यानी कि अस्पताल में जा चुका है, कभी अपने लिए कभी अपने परिवार के साथ। तो बच्चों, आपने अक्सर हर अस्पताल में इस तरह का दृश्य देखा होगा। हर अस्पताल में डॉक्टर और नर्स यह तो अनिवार्य होते हैं और वे मरीज़ों को देखते हैं। तो इस चित्र में आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर 2 डॉक्टर है, नर्स है, नर्स यानी कि परिचारिका। एक नर्स है जो अपने साथ ट्रे में कुछ दवाइयाँ लेकर जा रही है और दूसरी नर्स जो है वह एक बालक को व्हील चेयर पर बिठाकर ले जा रही है। वह बालक इस गाड़ी पर इसीलिए बैठा है कि उसके पैर में चोट लगी हुई है। तो बच्चों, अभी आप देखोगे अंदर एक कमरा बना हुआ है, जिस कमरे के ऊपर आपको कुछ सूचना लिखी हुई नज़र आ रही है। वहाँ पर उस कमरे में छोटे बच्चों को पोलियो का डोज दिया जाता है, पोलियो वैक्सीन दी जाती है। तो वहाँ पर एक अन्य डॉक्टर है जो बच्चे की जांच कर रही है और उसे पोलियो का डोज भी दे रही है। सामने आपको एक कमरा नज़र आ रहा है जिसके ऊपर लिखा हुआ है ICU। ICU का मतलब होता है इंसेंटिव केयर यानी कि अति दक्षता विभाग। तो बच्चों, इस तरह से अस्पताल में आपको डॉक्टर, मरीज़, नर्स और इस तरह से अलग अलग कमरे जहाँ पर जांच की जाती है वह दिखाई देंगे। अब हम इस चित्र के अलावा और एक चित्र देखेंगे जिसमें आपको अस्पताल में और भी क्या क्या होता है वह हम जानेंगे। तो बच्चों, अब यहाँ पर आपको दूसरा दृश्य दिखाई दे रहा है। दूसरे दृश्य में आप देखोगे कि कुछ लोग बैठे हुए हैं और कुछ लोग कहीं जा रहे हैं। अंदर एक कमरे में डॉक्टर बैठे हुए हैं। तो बच्चों, अक्सर जब भी हम अस्पताल में जाते हैं तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। भीड़ होने के कारण हमें बाहर वेटिंग रूम में यानी कि इंतज़ार कक्ष में हमें बैठना पड़ता है अगला नंबर आने की प्रतीक्षा में। तो बच्चों, डॉक्टर एक साथ सभी को तो नहीं देख सकते हैं, इसीलिए बारी बारी से जिसका भी नंबर आता है वे अंदर जाकर डॉक्टर से अपनी जांच करवाते हैं। आप देखोगे वहाँ पर जो एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा है शांति बनाए रखे। शांति बनाए रखे यानी कि कीप साइलेंस। तो जब भी हम अस्पताल में जाते हैं हमें वहाँ पर शांति बनाए रखनी होती है, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग तरह के मरीज़ आते हैं और शोर शराबे से, ज़ोर से बात करने से उन मरीज़ों को तकलीफ़ हो सकती है, उनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। इसीलिए जब भी हम ऐसी सार्वजनिक जगहों पर जाते हैं, अस्पताल में जाते हैं, वहाँ पर हमें शांति बनाए रखना बहुत ही आवश्यक होता है। फिर अभी आप देखोगे अगली दीवार पर यहाँ पर कुछ सूचना लिखी है जिसमें रोगी से मिलने का समय लिखा हुआ है। तो हमेशा जब भी हम अस्पताल में जाते हैं तो डॉक्टर का समय होता है। डॉक्टर अपने समय से मरीज़ों को जांचते हैं। डॉक्टरों से मिलने का एक समय होता है, उस समय पर आपको डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है या फिर जब आप अस्पताल जाओगे तो वहाँ पर अपना नंबर आने की प्रतीक्षा करनी होती है, क्योंकि डॉक्टर भी थक जाते हैं, इतने सारे मरीज़ों को वो एक साथ देख नहीं सकते हैं। अभी यहाँ पर आप चित्र में देखोगे कि एक छोटा बच्चा है जो अपनी माँ की गोद में है
और एक लड़का है जो अपने पिता का हाथ पकड़कर जा रहा है। तो इस तरह से बच्चों, जब भी आप अस्पताल में जाओगे तो इस बात को अवश्य ही ध्यान में रखना कि हमें वहाँ पर शांति बनाए रखना है, अपने नंबर आने की प्रतीक्षा करना है, वहाँ पर साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, गंदगी नहीं फैलानी है और अपनी जांच अच्छे से होने के लिए डॉक्टर को अपने बारे में जो भी जानकारी चाहिए वह सही सही देनी है। तो इस तरह से बच्चों, हमने आज देखा कि अस्पताल में क्या क्या होता है, कौन लोग होते हैं और हमें अस्पताल में जाने के बाद अपना बर्ताव किस तरह से रखना है। तो बच्चों, उम्मीद है आप सभी को यह पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।